अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं एडी मलिक ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ गोल्डन मैन मौजूद हैं, बल्कि इस गोल्डन मैन के अंदर एक ऐसा मैन छुपा हुआ है और वो क्यों अपने आप को छुपा बैठा है ये जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आपने ये अपना हुलिया क्यों चेंज किया है? सर वक़्त और हालात करवा देते हैं, बड़ा कुछ करवा देते हैं। मैंने तो हुलिया चेंज किया, मैंने दिल नहीं चेंज किया। अंदर से बंदा ही हूँ वही नाजुक दिल का। तो क्या ऐसी नौबत आई कि आपने ये अपना गेटअप चेंज किया और सड़क पर आ गए? सर हमारी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में जॉब थी। एकदम से हम निकाले जाते हैं पूरे पंजाब के बंदे कि कल आप जॉब पे नहीं आना। तो डीजी पेलरा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को असलम राव साहब को हम मिलते हैं। हम कहते हैं सर हमारी रिक्वेस्ट है कि 1-2 माह हमारे ऐसे लगवा दें कि हम कहीं और जॉब तलाश कर लें, क्योंकि जॉब्स का भी आपको पता पाकिस्तान में बेरोज़गारी और महंगाई दोनों चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट चेंज हुई है तो इसलिए आपको निकलना पड़ेगा, यहाँ से निकालना है हमने। तो हम वहाँ से आ जाते हैं। फिर मेरे पास जो चंद पैसे होते हैं मैं रेडी लगाता हूँ, रेडी लेता हूँ, वो लगाता हूँ। लोगों का प्रेशर भी मेरे पे कि यार पढ़ा लिखा ये रेडी लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, फ़लाँ ये वो बातें। वो डिप्रेशन में मैं काफ़ी था। उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन ये भी की, जब कोरोना में रेडी बंद करनी पड़ी, हालात ज़्यादा तंग हो गए। रेडी में भी मुश्किल मैं 2 टाइम का गुजारा कर रहा था। पहले 3 टाइम खाते थे, अब 2 टाइम इस तरह से। फिर वो भी चला गया। तो बाद में मैंने एप्लीकेशन की, मैंने कहा सर मुझे इस तरह से जॉब भी चलेगी, माली इमदाद बराए तालीम की। मैंने एक बार ही एप्लीकेशन की है 7 क्लब में, तब भी कहा कि गवर्नमेंट आ गई है, ये गवर्नमेंट में अब ये भी बैन है। तो मैंने कहा ये मुझे जॉब का कुछ किया जाए। मेरी एप्लीकेशन में सारे घरेलू हालात और इस तरह की चीज़ें थी। मैंने कहा मैं पीटीआई का सपोर्टर भी रहा हूँ, उनको वोट भी डाला है, ज़ाहिर बात है हमने कुछ चेंज देखने के लिए कहा है और ये चेंज आ गया मेरे में। तो आप कितना अर्सा पहले यानी कि जहाँ पे जॉब कर रहे थे वहाँ जॉब कर रहे थे, तो निकालने की कोई वजह थी कि जिसकी वजह से आपको बिना बताए आपको निकाल दिया जॉब से? नहीं, वो आपके पूरे पंजाब में से निकाले गए हैं। अच्छा, पूरे पंजाब से निकाले गए हैं। तो उसके बाद आपने जो अपना काम शुरू किया, ज़ाहिर सी बात है ना, पेट भरने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। तो उससे क्या आपको नुकसान हुआ? आपका काम चला नहीं? क्या काम था जो आपने करना शुरू किया था? मैंने रेडी पे सब्ज़ी वगैरह भी लगाई, मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई, तो लेकिन नहीं काम इतना चलता। आपको पता है कि रेडी पे कितनी अर्निंग होती है। कहने को तो वो कहेंगे, दिल को समझाने वाली बात है कि हम जी 1000-2000 लेके जाते हैं, वो 500 भी नहीं कई बार लेके जाते। ठीक है, अगर वो इतना 500-600 भी कमा रहे हों तो अपना जूती कपड़ा तो सेट रखें। मुझे बीच में पढ़ के पता लगा, मुझे तो पता था, मुझे लगा था कि शायद रेडी में है कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप शादीशुदा हैं? नहीं, कुंवारा हूँ अभी। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि फिर आपको ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मैंने वीडियो से देखा कि फॉरेनर वो बनते हैं वहाँ पे। एक छोटा सा शहर है, लाहौर से भी आधा, उसमें 200-250 बंदा इस तरह बन के खड़ा होता है और मुख्तलिफ गेटअप में होता है, स्टैचू ही होते हैं। तो वहाँ पे कलेक्शन बॉक्स रखा था, लोग हेल्प करके जाते हैं, कोई तस्वीरें ले रहा होता कभी कुछ। तो मैंने कहा यहाँ पे पाकिस्तान में अगर करूँगा तो लोग तो समझेंगे ये मांगने वाला है। तो लेकिन जब एहसान आया, इसने इस्लामाबाद में किया, तो मुझे लगा कि लोगों ने अप्रिशिएट किया। और नीचे मैंने कमेंट वगैरह सारा कुछ देखा, उसे आज़ाद कश्मीर लेके गया, बाकायदा बैंड बाजा, और लोगों ने अच्छा खासा उससे प्रोटोकॉल दिया है। उसे तो बिल्कुल डीसी इस्लामाबाद ने बड़ा अप्रिशिएट किया था, अपने ऑफिस बुला के उसे जॉनसन ने वो अप्रिशिएट लेटर भी दिया था। तो आपको भी यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ दी गई है जैसे कि आप सड़कों पर इंटरटेन लोगों को कर रहे हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से आपको जो भी देते हैं वो उनकी मर्ज़ी है। तो आप मुझे बताएं कि किसी ने कुछ आपको तंग तो नहीं कर रहा कि आप सड़क पर ये गेटअप बनाकर लोगों को डरा रहे हैं, या आप किस तरफ जा रहे हैं? ये नहीं सर, डरा तो नहीं रहा, लोग खुश हो रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि यार किसी की खुशी का बाइस बन रहा हूँ। कुछ शायद नेकियाँ लिखी जाएं मेरे नामा माल में कि इसने किसी को कुछ उसके डिप्रेशन या टेंशन को दूर करके उसे हंसाया है। ठीक है, ये चीज़ है। और नेगेटिव अभी तक किसी ने नहीं किया। हाँ, पुलिस वाले 6 आ गए हैं मेरे पास, वो कहते हैं यार हम तुम्हें ना अभी FIR काट देंगे और हमें पूछने वाला कोई नहीं, अपना सामान उठाओ और निकलो। मैंने अगली बात नहीं की, अपना मुंह चुप रखा और रोता हुआ वहाँ से निकल आया हूँ। मैंने डीसी साहब को फिर एप्लीकेशन किया 11 तारीख को, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने एप्लीकेशन किया, सर मुझे NOC दिया जाए, मैं चोरी या नशा तो नहीं कर सकता, नशा या चोरी का NOC भी नहीं है। हाँ, खुदकुशी का NOC नहीं होता, वो कर सकता हूँ। देखिए, हमारे माशरे में सरेआम जौन सी मंशियात फ़रोख्त हो रही है, सरेआम जिस्म फरोशी हो रही है,
क्या उनको भी कोई इस तरह का कोई एनओसी लेटर जारी किया जाता है, जो कि वो आपको भी कह रहे हैं कि जी एनओसी लेटर लेके आएंगे तो फिर आप सड़क पर इंटरटेन लोगों को कर सकेंगे? नहीं सर, उनके पास एनओसी नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव काम कर रहे हैं। पॉजिटिव काम करने के लिए शायद होता होगा इनके पास, ये मुझे भी नहीं इल्म है। ये देखिए ना, आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं ना, लोगों को हंसाने के लिए आपने अपने अंदर का जो आपका दुख है उसको आपने छुपाया हुआ है, और लोगों के चेहरे पर आप जो है वो मुस्कुराहट ला रहे हैं। तो उस मुस्कुराहट को लाने के लिए आपको कह रहे हैं कि जी एनओसी लेटर लेके आएँ। ये बस देखें, यहाँ का ही कानून है, लेकिन बाहर आप चले जाएं किसी भी फॉरेनर के पास, किसी भी कंट्री में, वहाँ पे वो वैसे ही खड़े होते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। गवर्नमेंट उनकी कहती है कि यार ये पॉजिटिव काम कर रहा है। तो आप इंतज़ामिया को क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो सर यही है कि नौजवान लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग कोई गलत रास्ते पर पड़ रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं, कोई घर से भाग गए हैं, दाता दरबार पे आप चले जाएं, कोई जिस्म फरोशी कर रही हैं। तो इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव काम कर रहा है उसे अप्रिशिएट करें, ठीक है। मैं तो अगर आज ही खुदकुशी भी कर लूँ, लेकिन किसी के लिए तो कुछ करें, मेरे लिए ना करें। लेकिन अगर मेरे लिए भी करते हैं तो ये काम मैं कर सकता हूँ। तो आपकी एजुकेशन कितनी? मेरी ग्रेजुएशन है, एलएलबी में से छोड़ा मैंने। तो आप अगर एलएलबी को छोड़ा, तो आप अगर दोबारा से कंटिन्यू रखें तो आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं, आप लोगों के हकूक़ के लिए जो है ना वो आगे बढ़ सकते हैं। मेरा एम यही था, क्योंकि मेरी वालदा की डेथ हुई थी तो मैंने डॉक्टर पे केस किया था। एम यही था कि एलएलबी करके अच्छा वकील बन के लोगों की हेल्प भी करूँगा। अपनी तो जो प्रोफेशन होगा, अर्निंग होगी, वो तो करनी है, जाहिर बात है, हर एक अपने पेट के लिए करता है। लेकिन किसी के लिए अगर कोई काम भी आता है, मैं इसलिए कर रहा था। लेकिन ये भी पता चला है जब एलएलबी मैंने छोड़ी है, तो ये भी पता चला है कि ये 5 साल का हो गया, और दूसरा उसका 24 साल की एज लिमिट है, और मेरी 24+ हो चुकी है। ये भी गवर्नमेंट का एक कह लें, यहाँ पे आने के बाद इसका ये भी एक हो गया कि एक मेरी रोक लग गई है, कह लें। हाँ जी, बिल्कुल। आपने गोल्डन मैन की तमाम बातें सुनी, उन्होंने किस तरह हालात का सामना करते हुए अपने आप को छुपाया, और हम जैसे लोगों को इंटरटेन करने के लिए, मुस्कुराने के लिए, हमारे बच्चों को मुस्कुराने के लिए वो इस रूप में आ गए ताकि आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। तो इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि गोल्डन मैन की जितनी हो सकती है उनसे इनकी हेल्प करें, और इनको जो भी इनका मसले मसाइल हैं जो इनको सड़क पर आने से रोक रहे हैं उनको मना किया जाए। ये किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं कर रहा है। अगर आवाम को हंसाना या मुस्कुराहट चेहरे पर लाना गलत है तो ये मैं इसे कहूँगा कि आप ये काम करते रहिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।